मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मोया मोया हो गया आज। तो आज जिस तरह से इंडिया आज पूरे प्रोग्राम में था कि उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट करे कि मेरे हाल में वो अगले भी जो मैचेस रहते हैं तो उसमें भी जो है वो पंगा ना ले पाए। भाई 7 प्लेयर आउट कर दिए, आधी से ज्यादा टीम आउट कर गया वो, और इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो आप सोचे भी ना कि इंडिया जो है वो यहाँ से हार सकेगी। इंडिया मैच विनिंग कर चुका है। तो वही बात कि कितने आदमी थे जनाब, वो एक ही आदमी था जिसने परफॉर्म किया और परफॉर्म करके बताया और पर्चे उड़ा दिए। 7 विकेटें पूरी टीम को उसने वक्त डाल के रख दिया, पूरा वन साइडेड होके उसने मैच करके रखा। अब अगर पहले मैच के अंदर 36 पे आउट होके तो सीरीज जीत सकता है तो ये कौन सा कोई बड़ी बात है। एक वो पूछते हैं ना कितने आदमी थे वो जनाब, वो एक ही आदमी था, उसका नाम था वाशिंगटन सुंदर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जी बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट डे 1। और आज हम लोगों ने इंडियन बॉलिंग के अंदर एक कमाल का टैलेंट देखा जिसने 7 विकेट्स ओनली विद अ गेन ऑफ 51 रन्स हासिल की। और उसी के साथ साथ जिसका नाम मैं ले रही हूँ वो है 4 साल के बाद एक अमेजिंग कमबैक करने वाला वाशिंगटन सुंदर। और साथ ही साथ बात करेंगे जी क्या ये पहला दिन ये न्यूज़ दे रहा है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, और अगर ये मैच इंडिया जीत जाएगा तो क्या ये सीरीज़ भी इंडिया के नाम होगी। बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं वाम की तरफ। वालेकुम, कैसे हैं? अलग शुक्र। आज का जी सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग के बारे में। और इंडिया की बॉलिंग की आज की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही इंसान सरफहरिस्त रहा। क्या कहेंगे आज इस कमबैक के बारे में? इंडिया ने यकीनन ये अपना बदला पूरा किया जो 46 रन पे आउट किया था। उन्होंने कहा था कि बदला हम ऐसे लेंगे, 4 साल बाद एक बंदे को कमबैक कराएंगे और 7 विकेटें जनाब वो उड़ा के ले जाएगा और पूरी न्यूजीलैंड को जो है वो तहस नहस करके चला जाएगा। तो भाई अनबिलीवेबल कमबैक था। अब बात करें कि जनाब कि भाई ऐसा कमबैक मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा। ऋषभ पंत आता है, सेंचुरी कर जाता है, स्पीड बुमराह आता है, ग्रेटेस्ट बॉलर बन जाता है। अगर इसकी बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, भाई 4 साल के बाद कमबैक करे तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि भाई हमने कैसे खेलना है। बंदा डिप्रेशन में इतना होता है कि भाई मेरे से परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी। लेकिन इंडिया का प्लेयर को जिसको भी चांस मिलता है वो जनाब आता है, ऐसे तोड़ फोड़ आगे करता है कि भाई शायद आगे बच्चे खेल रहे हैं। तो भाई आज डैरल मिचेल और उसके बाद अगर रविंद्रा ना खेलता जो आज जो न्यूजीलैंड की टीम है वो मेरे हाल में 100, 120, 30 के ऊपर आउट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है खड़े हो गए तो मुश्किल से थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बच गई। नहीं तो इंडिया आज पूरे प्रोग्राम में था कि उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट करे कि मेरे हाल में वो अगले भी जो मैचेस रहते हैं तो उसमें भी जो है वो पंगा ना ले पाए। तो भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। अश्विन भी 3 विकेट उड़ा के ले गया। तो आउटस्टैंडिंग, हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम। एक ही आदमी था और उसने आकर आज न्यूजीलैंड को मतलब काम करने ही नहीं दिया। क्या कहेंगे आज बॉलिंग के लिए तो एक गुड डे था इंडिया के लिए, कल बैटिंग के लिए गुड डे होगा। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मोया मोया हो गया आज। तो आज जिस तरह से एक वो पूछते हैं ना कितने आदमी थे वो जनाब, वो एक ही आदमी था, उसका नाम था वाशिंगटन सुंदर, जिसने आते ही परफॉर्म किया। और देखें कि 1300 दिन बाद अगर उस बंदे को मौका मिला परफॉर्म करने का तो उसने बताया, बल्कि वहाँ खेलने वाले हर प्लेयर को बताया कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में और मैं जैसे ही आया हूँ और देखो मेरे आने का जो इस्तकबाल है, उस बंदे ने बताया। भाई 7 प्लेयर आउट कर दिए, आधी से ज्यादा टीम आउट कर गया वो, और इससे बढ़ के क्या चाहिए। आउट अश्विन की तरफ से अगेन, और फिर वाशिंगटन सुंदर ने 4 साल बाद कमबैक किया और 7 मैं कहती हूँ विकेटें उड़ा ली हैं। तो मतलब कि कमबैक बॉलिंग में तो हो गया है और बड़ा अच्छा खासा हो गया है। मैच जीता हुआ इंडिया नजर आ रहा है। आज असल को उल्टा ही हो चुका है। पहले इंडिया बैटिंग से मैच जीता था, आज बॉलिंग से जीता। और यकीन करें आउट क्लास जिस तरह की उसकी आज बॉलिंग हुई और 7 विकेटें लिए, पूरी की पूरी टीम को उसने ढेर करके रख दिया। उम्मीद भी नहीं थी और लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, थोड़ा सा मैच टफ का होगा। लेकिन बहुत अच्छी आज बॉलिंग इंडिया की तरफ से हुई। इंडिया की तरफ से आगे जितने भी मैचेस जीते गए वो बैटिंग के सर पे जीतेंगे, बॉलिंग नॉर्मल रही है। बुमराह के अलावा जो दूसरा एक और लड़का वो यंग टैलेंट ये कह लें, उसके अलावा बाकी कोई इतना अच्छा बॉलर कोई भी इंडिया के नहीं निकला। लेकिन आज जो बॉलर निकला, 7 विकेटें, पूरी टीम को उसने वक्त डाल के रख दिया, पूरा वन साइडेड होके उसने मैच करके रख दिया। वाशिंगटन सुंदर के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से इंडिया को एक नया कहते हैं कि बॉलिंग में टैलेंट मिल गया है, जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, न्यूजीलैंड को हिलने नहीं दिया, तो मतलब मैच जा रहे हैं इंडिया के हाथ। ये जब सिलेक्ट किया गया था तब भी लग रहा था कि रोहित शर्मा कोई ऐसी चीज़, ऐसा क्रिकेटर कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। जब किसी को ड्रॉप करके इसे सिलेक्ट किया गया है ना, तो तब भी आइडिया था। लेकिन इस लेवल का था, इतनी अच्छी बॉलिंग करनी थी, ये तो समझ में। आज क्या कहेंगे जिस तरह से इंडियन बॉलिंग में हमें कमबैक देखने को मिला है काफी हद तक, तो बैटिंग के अंदर भी जो है वो आपको कल के दिन में किस तरह की परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं? रोहित शर्मा ऑलरेडी जो है लूज कर चुका है इंडिया, तो क्या लगता है इंडिया कमबैक करेगा?
ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो कम बैक करने की जरूरत नहीं है। इंडिया के पास 11 की 11 प्लेयर्स नीचे पड़े हुए हैं, 11 किनारा नीचे जो है वो बैट्समैन पड़े हुए हैं, तो आप सोचे भी ना कि इंडिया जो है वो यहाँ से हार सकेगी। इंडिया मैच विनिंग कर चुका हुआ है 100%। यहाँ से इंडिया जो है वो मैच को जीत की तरफ लेके जाएगा। कभी भी यहाँ से न्यूजीलैंड कम बैक नहीं करेगा ना। हम सोच सकते हैं कि भाई न्यूजीलैंड यहाँ से आके जनाब अगले इनिंग्स के अंदर जनाब 600 स्कोर मारेगा तो इंडिया को 400 का टारगेट मिल जाएगा। नहीं, 259 स्कोर है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इंडिया आराम से यहाँ से अगर 500 स्कोर करता है, 250 की इन्हें जो है वो लीड देता है, तो मेरे ख्याल से इंडिया 1 इनिंग से आराम से जीत सकता है। ये आप देखेंगे, ये आपको पता होगा कि टेस्ट मैच में हमेशा जब कोई फर्स्ट इनिंग में स्कोर करता है तो वो 400, 500, 600 के स्कोर की लीड होती है, या 400, 500 स्कोर का जो है वो ट्रेल नजर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, 259 पे पूरी की पूरी टीम ढेर हो जाना। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि यार वाशिंगटन सुंदर की जो बॉलिंग है जनाब, वो तो छा गया है। दिल कसम से इतनी जबरदस्त बॉलिंग भी कोई करवाता है। और वो वही बात कि कितने आदमी थे जनाब, वो एक ही आदमी था जिसने परफॉर्म किया और परफॉर्म करके बताया और पर्चे उड़ा दिए। अच्छा, आज जिस तरह से हम लोगों ने न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखा है, सिर्फ 2 लोगों ने जो है वो इज्जत बचाई है और यहाँ तक स्कोर पहुंचा, वरना 100 तक ही हमें टारगेट नजर आ रहा था। तो क्या लगता है कि ये जो वाशिंगटन सुंदर का कमबैक था 4 सालों के बाद, और उसके बाद अश्विन ने मिलकर जो पूरी टीम ऑल आउट करके फर्स्ट डे में ही पवेलियन में भिजवा दी है, ये गुड साइन है इंडिया के लिए? जी बहुत जबरदस्त है ये। गुड साइन क्या, बल्कि गुड से भी गुड साइन है। तो देखें, एक इतना बड़ा जबरदस्त जो है उस बंदे ने बॉलिंग की है आके। आप देखिए कि पहला मैच इंडिया हारा है, क्यों हारा था, किस वजह से हारा था? एक तो मौसम, वेदर की वजह से। लेकिन कभी भी इंडिया जो है वो एक मैच तो हार सकता है, लेकिन एक सीरीज कभी नहीं हारता अपने होम ग्राउंड में। तो ये अगर न्यूजीलैंड ये चीज़ सोचकर बैठा हुआ था कि शायद हम सीरीज जीत जाएंगे, इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड में हरा के जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामने वाशिंगटन सुंदर भी है, अश्विन भी है और बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं। तो इतना आसान नहीं है इंडिया को हराना। 1 इनिंग से आराम से जीत सकता है आज का मैच। मतलब ये मैच तो शायद इंडिया जीत ले, सीरीज इंडिया जीत लेगा। ऑफ कोर्स सीरीज इंडिया की है। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में घाबा में जाके जो है अगर पहले मैच के अंदर 36 पे आउट होके तो सीरीज जीत सकता है, तो ये कौन सा कोई बड़ी बात है। यहाँ पे भी उन्होंने जनाब ऐसे ही कमबैक किया। आपके सामने मैच है जो 1 साइडेड मैच हो चुका हुआ है, यहाँ से कोई भी अब ऐसा जो है शक रह नहीं गया कि इंडिया मैच नहीं जीत सकता। तो भाई इंडिया कभी भी कमबैक कर सकता है, कभी भी किसी को हरा सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। चाहे तो एक प्लेयर से 10 आउट करा दे, चाहे तो एक प्लेयर से जो है 7 विकेट निकलवा दे, चाहे तो 2 प्लेयर से जो है वो कुछ भी करवा दे। तो भाई इंडिया है। रोहित शर्मा अनबिलीवेबल कैप्टनसी कर रहा है, नो डाउट कि भाई उस बंदे की कैप्टनसी के अंदर इंडिया जो है वो अरूज को छू रही है, आसमानों को छू रही है। कोई टीम उनके पास भी नहीं आ सकती, और जिसको भी हरा रहा है बड़े बुरे तरीके से हरा रहे। नहीं आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। आखिर में क्या कहेंगे? मैच तो इंडिया जीत जाएगा, सीरीज भी इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया को जीतनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने अगर अपनी इज्जत वही बरकरार रखनी है तो इंडिया जीतना ही है। और इंडिया ने जिस तरह आगे कमबैक किया, कल भी आप देखेंगे कल इससे भी अच्छी इंडिया की बैटिंग होगी और इंडिया इंशाल्लाह जीतेगा। और दुआएं हमारी इंडिया की। थैंक यू।